चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो अब आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो हमने चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 87 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पेज नंबर 86 तक कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे है लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विद रोप्स। काली हैज अ लॉन्गर रोप एंड हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। ओके, तो ये जो है वो काली है और इसका नाम है लाली। इन दोनों को आपको नजर आ रहा होगा कि इनके गले में जो है वो रस्सी यानी कि रोप पड़ी हुई है, यही यहाँ पे बोला गया है। और एक आपको यहाँ पे बोला गया है कि हु कैन लुक फॉर मोर ग्रासेस टू इट, कि इनमें से कौन सी जो है वो ज्यादा ग्रासेस को खा पाएगी, ज्यादा ग्रासेस तक पहुंच पाएगी या देख पाएगी उनको। ठीक है, तो आप देख सकते हो जिसकी रस्सी लंबी है वही तो ज्यादा दूर तक जा सकती है ना खाने के लिए। अब लाली की रस्सी इतनी है तो वो सिर्फ इसी एरिया के ग्रास को खा सकती है। काली की रस्सी इतनी लंबी है तो वो यहाँ वाले ग्रास को भी खा सकती है और ये जितना भी ग्रास है उसको भी खा सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आंसर करना, तो मैं यहाँ पे आंसर कर देती हूँ काली, क्योंकि काली जो है वो ज्यादा ग्रास खा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दलजीत डिजाइन। यहाँ पे दलजीत का डिजाइन है। दलजीत हैज मेड दीज डिजाइन यूजिंग अ कंपस। तो उसने कंपस, आप सभी ने देखा होगा, इसको हम कंपस बोलते हैं, प्रकार आप बोल लो। तो यहाँ पे जो दिलजीत है उसने इस कंपस का यूज करके ये अलग अलग से डिजाइन में, आपको नजर आ रहा होगा, उसने यहाँ पे कंपस रखी, एक सर्कल ये लगा दिया, यहाँ पे रखी ये लगा दिया, एक यहाँ पे रखी ये लगा दिया, फिर नीचे से तो उसने अपने हाथों से डिजाइन बनाया और एक ये प्लांट जैसा नजर आ रहा है, उसने ये अलग अलग साइज के जो है वो सर्कल लगाए और इसकी वजह से उसका क्या हो गया कि एक डिजाइन बन गया, उसने सब में अलग अलग सा कलर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है his sister came and start making more design with him। उसकी सिस्टर आई और उसने और डिजाइन उसके साथ बनाना शुरू कर दिया। तो आपको ये उसकी सिस्टर नजर आ रही है और ये देखो वो और डिजाइन बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन, आपसे पूछा गया कि क्या आप भी ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हैं। टू मेक सच डिजाइन यू विल नीड टू यूज अ कंपस, और ऐसा डिजाइन बनाने के लिए आपको कंपस की जरूरत है। ठीक है, सो यूजिंग अ कंपस, हैव यू सीन अ कंपस बिफोर, हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल। आपसे पूछा गया कि क्या आपने इससे पहले कभी कंपस देखी है। तो इस तरह की होती है कंपस। ठीक है, आप जब भी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो तो उसमें आपको सारा सामान मिल जाता है जो भी यूज होता है ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे आपको उसमें एक कंपस, ये जो है वो कंपस मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि आपने कभी देखी है, तो अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि हमें कंपस कुछ ऐसी नजर आती है। ठीक है, तो इस तरह की होती है हमारी कंपस, तो आप भी यूज कर सकते हो। अब आपको बताया गया कि हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल, आपको बोले कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो सर्कल को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ओपन योर कंपस। तो आपने अब जब आपके पास ये कंपस होगी ना, तो जब आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में तो ये जो दोनों पॉइंट है ना इसके जुड़े हुए होंगे एक साथ ऐसे करके, और ये जो नीडल से आगे ऐसे ये जुड़ी होगी एक साथ। ठीक है, ऐसे दूर दूर नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको ओपन करना है, मतलब ऐसे आपने इसको खोल लेना है। ठीक है, फिर बोला है प्रेस द टिप ऑफ द कंपस ऑन द पेपर एंड होल्ड द कंपस फ्रॉम द टॉप। आपने क्या करना है, ये जो आपको इसकी टिप नजर आ रही है ये, ठीक है, इस टिप को आपने पेपर के ऊपर रखना है। ठीक है, मान लो कि ये आपकी कॉपी है, आप सभी बच्चे साथ साथ में करेंगे। सभी बच्चे अपनी कंपस पहले रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक जो आपकी इस तरह से है ना ये प्रकार आपकी। ठीक है, कंपस इस तरह से, तो जो इसकी टिप है यहाँ पे आपको नजर आ रही है उसको आपने ऐसे पेपर के ऊपर रखना है, समझ के, और यहाँ से इसको पकड़ना है। समझ रहे हो सब बच्चे, यहाँ पे आपने रखना है, इसको ऐसे करके खड़ा करना है कॉपी पेपर के ऊपर और यहाँ से पीछे से उसको पकड़ना है। ठीक है, विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव अ पेंसिल राउंड इट। तो आपको ना इस कंपास के ऊपर ना यहाँ पे एक निशान, ऐसा एक होल जैसा होगा जिसके अंदर आप पेंसिल डाल सकते हो, तो इसके अंदर आपने अपनी पेंसिल डाल देनी है ऐसे को करके। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे पकड़ो तो जो पेंसिल है और जो आपकी कंपास है वो दोनों सभी एक लाइन में होनी चाहिए, मतलब एक बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पेंसिल यहाँ जैसे रहेगी आपकी, या आपकी निब जो ऊपर है और पेंसिल नीचे चल गई, ऐसा नहीं करना। तीनों एक बराबर लाइन में होनी चाहिए, एक बराबर जगह पे होनी चाहिए। ठीक है,
फिर आपने क्या कर, आपको ये बोला कि आपने मूव नहीं करना है इसकी टिप को, ये जो इसकी टिप है आपने इसको मूव नहीं करना है, और जो पेंसिल उसको अराउंड अराउंड घुमाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो एक जो ये वाली टिप है जिसके साथ पेंसिल नहीं जुड़ी हुई है, इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है, उसको आपने ऐसे रखना है, और जो ये वाली जो इसको है उसको आपने ऐसे घुमाने की कोशिश करनी है, ऐसे करके, और सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। डू यू गेट अ सर्कल? तो अब जल्दी से ये करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सर्कल लगा पाए या नहीं लगा पाए, ठीक है। समझ रहे हो? एक बार फिर से समझाती हूँ। आपके पास मान लो कि ये है आपकी कंपास, ऐसे को करके, ठीक है, ये रही आपकी कंपास, और ये रहा आपका पेपर, ठीक है, ऐसे है आपका पेपर यहाँ पे जिसके ऊपर आपने रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगी हुई है आपकी पेंसिल साथ में, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली जो टिप है इसकी, इसको आपने ऐसे रखना है, यहाँ से प्रकार को पकड़ना है, इसको ऐसे रहने देना, इस वाले को नहीं हिलाना है, और यहाँ से इस वाले पोर्शन को धीरे 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 आपने हिलाते हिलाते चलना है, ऐसे को करके, और जब आप इसको हिलाओगे ना तो आपके पास एक पूरा सर्कल बन जाएगा इस तरह से। तो आप इससे सर्कल लगाते हैं कंपास के थ्रू। तो आपने एक न्यू चीज सीखी होगी आज, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों का सर्कल बना कि नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट है, लुक फॉर अ मार्क वेयर यू हैड कैप्ट द टिप ऑफ द कंपास। तो आपको बोले कि आपने उस मार्क को देखना है जहां पे आपने जो कंपास है उसके टिप को रखा था। तो जहां पे ये जो आपने टिप जो है ये वाली, यहाँ पे जो आपने जब कंपास को रखा था, आपने उस मार्क को देखना है। तो आपको जो मार्क होगा ना वो आपको उसका सेंटर पॉइंट मिलेगा, वो उस सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। तो ये जो मार्क है वो आपके सर्कल का सेंटर है, मतलब बीच है ये, जहां से सब चारों तरफ को डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड अर्लियर विदाउट अ कंपास। तो आपको बोला कि क्या ये जो सर्कल आपका लगा है कंपास के साथ, क्या ये बेटर है जो आपने पहले बनाए थे सर्कल हाथ से या उन सब चीजों से। तो ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड मेजर इट। और आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड मेजर इट। तो जैसे अब आपने इस कंपास का यूज करके जो सर्कल बनाया, ठीक है, मान लो ये आपने सर्कल का, ये मैंने अभी कंपास का यूज नहीं कर रही हूँ, तो आपने जो सर्कल है आपका बिल्कुल गोल होगा वो, ठीक है। तो आपका ये जो मान लो ये उसका सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने जो डिस्टेंस है वो स्केल से मेजर करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे आपने मेजर करना है। यहाँ पे स्केल को रखना है आपने, और जहां पे भी यहाँ से यहाँ पे तक कितना सेंटीमीटर हो वो आपने लिखे। तो आपको बोला गया है सेंटर है, यहाँ से स्केल रखना है आपने, और यहाँ से एक लाइन लगा देनी ऐसे को, ये होगी इस सर्कल की रेडियस, और फिर आपको पता लग जाएगा कि कितने सेंटीमीटर की रेडियस है। समझ गए? यही आपको करने को बोला है, ठीक है। तो जल्दी से सर्कल लगाओ सभी बच्चे, और मुझे रेडियस कमेंट करके बताओ कि कितनी कितनी रेडियस है उनके सर्कल की, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ यू मेक योर ओन डिजाइन लाइक दलजीत हैड मेड, हाउ मेनी डिड यू मेक। तो आपको बोला गया कि अब आप भी जो है वो डिजाइन बना सकते हो जैसे कि दलजीत ने बनाए हैं। आप कितने, अब आपसे पूछे कि आप कितने डिजाइन बना सकते हो ये बताना। तो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे दलजीत, इसने देखो एक डिजाइन ये बनाया है, एक डिजाइन ये बनाया है, एक डिजाइन ये बनाया है, और ये उसकी सिस्टर ने बनाया है। तो अब आपको तो पता लग गया कि आपने कंपास का यूज कैसे करना है। तो आपने वैसे करना है, अब आपने पहले क्या करना है, इतनी सी खोलनी है अपनी कंपास, और ये एक सर्कल लगा देना है ऐसे करके। फिर आपने अपनी कंपास को इतना खोल देना है इस सर्कल तक, और फिर सर्कल लगा देना। फिर आपने अपनी कंपास को इतना खोल देना है, फिर एक सर्कल लगाना है। तो आपके पास इससे ऐसा डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। आपने इसमें एक सर्कल यहाँ से लगाना है, फिर एक सर्कल यहाँ से लगाना है जो टच करे, फिर उतनी प्रकार खोलनी है आपने यहाँ पे कि आपका एक सर्कल इसके साथ टच करे, आपका डिजाइन बन गया। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने डिजाइन जो है वो दलजीत के जैसे बना सकते हो, क्योंकि अब तो आपको कंपास का यूज करना आ गया कि आप कैसे सर्कल लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गेस हाउ दिस डिजाइन हैज बीन मेड, यूज अ कंपास टू मेक अ सिमिलर वन इन द बॉक्स। आपको बोलेगा कि ये वाला जो डिजाइन है वो कैसे बना है, आपने कंपास का यूज करके बनाने की कोशिश करें। तो सभी बच्चे अपनी कंपास को रखेंगे, ये रही आपके कंपास की टिप, ठीक है। ये मैं ऐसे बता रही हूँ, आप सभी ने अपनी अपनी कंपास यहाँ पे रखनी है। ऐसे होगी आपकी कुछ कंपास, ठीक है। यहाँ पे लगी होगी आपकी पेंसिल, ठीक है, यहाँ पे आपकी पेंसिल होगी, ये आपकी कंपास होगी, ये एक बराबर लाइन में रखनी है आपने, ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको फिर से बताने की कोशिश करती हूँ। ये रही मान लो आपकी कंपास इस तरह से, ठीक है। ये रही उसकी टिप, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे उसके साथ लगी हुई है पेंसिल। यहाँ पे आपने रखा, और इसको ऐसे 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 आप घुमाते चले गए इस तरह से, तो आपके पास बन जाएगा एक सर्कल। तो जल्दी से सभी बच्चे सर्कल लगाएंगे। फिर अब बीच वाला जो डिजाइन है वो आप कैसे लगाओगे, वो आपको कंपास से लगाने की जरूरत नहीं है। जो बीच वाला डिजाइन है, समझ गए आप। अब ये जब आपने सर्कल लगा दिया,
अब आपने अपनी कंपास को यहाँ से हटा देना है और फिर ऐसे को करके ऐसे पेंसिल से जो है वो ऐसे एस लिख देना है और आपका डिजाइन भी बन जाएगा सेम टू सेम ऐसे। ठीक है, आपने ये जो सर्कल है वो कंपास से लगाना है, अपनी अपनी प्रकार रखनी है अपने पास अपने और सर्कल लगाना है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बोला है हमारे पास, इज इट अ सर्कल, कि क्या ये सर्कल है। नैना वॉज मेकिंग अ सर्कल, जो नैना यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो सर्कल बना रही है। देखो ये इसने सर्कल बना रही है, देखो यहाँ पे सर्कल बना रही है। रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर, रवि ने उसके लिए इरेजर के लिए पूछा। शी केप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर, उसने क्या किया, उसने अपनी कंपास को उठा लिया वहां से और उसने उसको इरेजर दे दिया। ठीक है, देन शी स्टार्टेड अगेन टू कंप्लीट हर सर्कल बट शी गॉट दिस, पर वो उसने अगेन कोशिश की फिर अपने सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, पर उसका सर्कल कुछ ऐसा बना, आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब बोले गेस Why did नैना get such a drawing discussed, आपको बोले कि आपने गेस करना है कि क्यों जो है वो नैना की ड्राइंग कुछ ऐसी आई है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी आपने कभी सर्कल लगाना है तो आपने कभी भी अपनी कंपास को उठाना नहीं। देखो आपको नजर आ रहा है कैसे लाइन लगा रही है, ये वाले पॉइंट यही है और इसको घुमाते हुए लगाते हैं। पर अगर आपने एक बार इस कंपास को उठा दिया तो फिर अब आप अगर आपने उसको किसी और जगह पे रख दिया, मतलब मान लो कि आपका सेंटर पॉइंट ये था, पर आपने जब एक बार कंपास को उठा दिया तो आप भूल गए कि वो कहाँ पे रखी हुई थी, तो आपने उसको यहाँ रख दिया। तो अब उसके बाद जब आप लाइन लगाने लगोगे ना तो वो सर्कल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इसके पीछे का एक रीजन था जिसकी वजह से जो नैना की ड्राइंग है वो कुछ ऐसी बनी। कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एंड में, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी किया, आपको मैं इनके इंग्लिश में आंसर जो है एंड में दिखा दूंगी ताकि आप आराम से वीडियो को रोक के वहां पे आंसर को कर सको। अभी मैं आपको समझा देती हूँ। तो आपको मैंने बता दिया कि जब भी आपने सर्कल लगाना है कभी भी अपने कंपास को उठाना नहीं है, और अगर आप कंपास को उठाते हो और कहीं और रख देते हो तो आपका जो सर्कल है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो मान लो ये एक सर्कल है, यहाँ पे आपने रखी थी कंपास, ये इस सर्कल की रेडियस हुई, मैंने आपको कल समझाया था रेडियस क्या होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जितनी आपने प्रकार खोल के सर्कल लगाया है इस सेंटर से लेके यहाँ तक, उसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब मैं इसके बाहर एक बड़ा सा सर्कल लगा देती हूँ ऐसे करके, तो उसकी रेडियस कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना इसकी रेडियस। तो वही बात है कि अगर आप यहाँ पे रख के प्रकार को सर्कल लगा रहे हो और अगर आपने इसको उठा दिया और फिर आपने यहाँ जैसे रख दिया, तो आपका जो आपने इतनी खोली है तो आपका जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बनेगा ना, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसकी रेडियस बदल जाएगी। तो मेन रीजन जो है इसके बिहाइंड वो ये है कि इसकी जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप सभी बच्चे। तो ये इसका रीजन है, इस वजह से उसकी जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसी नजर आई। तो आप सभी ने ये गलती नहीं करनी, नहीं तो आपकी भी जो है वो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, कि क्या एक सर्कल के एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं। नहीं हो सकते। अगर एक सर्कल ये है तो उसका सेंटर तो एक ही होगा ना, ये उसका अलग नहीं हो सकता है। पर हाँ, अगर आप इसके बाहर एक और सर्कल लगाओगे तो भी उसका सेंटर एक ही है, पर इसके अलग अलग सेंटर नहीं हो सकते। तो आपने सीधा आंसर कर देना है नो, कि कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, नो। नेक्स्ट है, अनदर डे नैना वाज यूजिंग अ कंपास टू मेक अ सर्कल बट इट कम्स आउट लाइक दिस, अनदर डे नैना ने फिर से कोशिश की कंपास को लगाने की, पर नहीं हुआ, पर उसका सर्कल कुछ ऐसा है। क्यों ऐसा हुआ, इस बार जो इसका रीजन ये है कि अपनी जो कंपास है, मतलब ये इसने कहाँ से पकड़ी, आपको गलती नजर आ रही है इसमें कि क्यों इसके साथ ऐसा हुआ, बताओ जरा मुझे कि क्यों उसका सर्कल अभी भी नहीं बन रहा है। अब तो उसने अपनी कंपास को उठाया भी नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या रीजन आपको नजर आ रहा है। तो रीजन इसका ये है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने कंपास को कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। ये जो इसका टॉप है यहाँ से आपने कंपास को पकड़ना है, पर इसने कंपास को यहाँ से पकड़ा है। अब हो सकता है कि इस पकड़ने के चक्कर में उसने अगर ज्यादा ही जोर से इसको दबा दिया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो सकता है कि वो इतना सा ही रहे, वो कम हो जाए। ठीक है, मान लो कि ये वो सर्कल लगा रही है, ऐसे उसने अपनी कंपास को पकड़ा है और ऐसे वो सर्कल लगा रही है। ठीक है, हो सकता है उसने यहाँ से कंपास को पकड़ा तो उसने वो नजदीक हो जाए और वो इतना सा ही खुली, अब वो सर्कल लगाएगी तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक हो सकती है। तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने सर्कल कैसे लगाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती तो ये मैंने आपको बताया कि आपने कभी भी कंपास को उठाना नहीं है जब आप सर्कल लगा रहे हो, और दूसरी गलती तो ये नहीं करनी है आपने कि उसको कंपास को बीच में से कभी नहीं पकड़ना है, इसको हमेशा ऊपर से पकड़ना है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इज, डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैना, तो आपसे पूछे कि क्या आप में से कोई ऐसा है जिसकी जो शेप है वो नैना के जैसे आई हो। तो अगर आई है तो यस करना है, अगर नहीं आई है तो नो करना है। अब आगे बोला गया है नेक्स्ट,
Oh, the screw of this compass is loose. Let me tight it. Now my compass will not slip. तो उसने क्या बोला कि इस कंपास का जो स्क्रू है, जहां से आप पेंसिल डालते हो ना, वहां एक स्क्रू होता है जिसको आप गोल गोल घुमा के, आप अपनी अपनी कंपास के ऊपर देख भी सकते होंगे, गोल गोल घुमा के अपनी पेंसिल को टाइट कर लेते हो ताकि वो हिले ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अब उसने बोला कि मैं इसको टाइट, अब उसने टाइट कर लिया। अब आप देख रहे हो उसने क्या किया, उसने इस पेंसिल को बाहर ही निकाल दिया है। इस वाले टिप के बराबर नजर आ रही है, इस वाले टिप के ऐसे होनी चाहिए थी ये पेंसिल, वो बाहर निकल चुकी है। अब फिर से उसका सर्कल गलत बनेगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जब आपके ऐसे कंपास है, अगर आपकी यहाँ पे पेंसिल लगानी है आपने, तो वो इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसकी निब जो है वो इतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी पेंसिल की टिप है, मतलब एक बराबर होनी चाहिए। अगर आपने इसको भी बाहर निकाला तब भी आपका सर्कल गलत लग गया। तो आपको 3 मिस्टेक्स का पता लग गया कि आपको जो नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है find the center. So शादिक एंड समीना want to make a circle of themselves. ठीक है, जो शादिक है और शमीना है वो सर्कल बनाना चाहते थे अपने आप। I will make it with a compass. ये बोल रहा है कि मैं कंपास के साथ बनाऊंगा, ये आपको नजर आ रहा है ऐसे इसकी इमेजिनेशन में। बोल रहे नो आई विल ट्रेस इट विद द बैंगल, बोल रही कि नहीं मैं जो इसको बैंगल के साथ ट्रेस करूंगी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बैंगल के साथ ट्रेस करने लग गई है और ये यहाँ पे कंपास के साथ लगा रहा है। ठीक है, अभी बोले देन दे कट देयर सर्कल, उसके बाद उन्होंने अपने सर्कल को कट कर दिया, मतलब जो जो उन्होंने सर्कल बनाया उसको उन्होंने सीजर ली, मतलब कैंची ली और उसके साथ साथ बाहर से कट कर दिया, बिल्कुल वैसे राउंड राउंड लाइन के अकॉर्डिंग। सी माई सर्कल हैज अ सेंटर बट वेयर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल, बोले कि देखो मेरे सर्कल का सेंटर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि जहां पे हमने कंपास रखी होती है ना उसकी एक टिप, उसका निशान बन जाता है छोटा सा, तो उसका हमें सेंटर पता लग जाता है। तो ये बोले कि ये जो है मेरा सर्कल है, इसका अब ये तुम्हारा सर्कल, डोंट वरी सी हाउ आई फाइंड इट। तो उसने डोंट वरी, उसने बोला तुम टेंशन मतलब देखो मैं कैसे पता लगाती हूँ कि मेरे जो उसने, क्योंकि बैंगल से लिया था तो उसका तो कोई सेंटर नजर नहीं आ रहा था, तो बोला कि तुम चिंता मत करो, देखो मैं कैसे निकालती हूँ। तो देखो आप सबने भी क्या करना है, आप सबने अपनी अपनी बैंगल ली, ठीक है, उसको अपने पेपर के ऊपर रखा ऐसे करके और उस सर्कल लगा दिया, उसको ट्रेस करते हो, फिर आपने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे इसके अराउंड अराउंड कट कर लिया, बिल्कुल सर्कल में कट करना है। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि इसका सेंटर कहाँ पे, तो कैसे निकाल सकते हो, पहले आपने उस सर्कल को फोल्ड कर दिया ऐसे को करके। ठीक है, ये जो सर्कल है आपने इसको ऐसे उठाया और यहाँ पे फोल्ड कर, जैसे आप कागज को फोल्ड करते हो ना ऐसे हाफ करके, वैसे आपने सर्कल को फोल्ड कर दिया बिल्कुल हाफ से, ऐसा नजर आएगा अब आपका सर्कल। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब था कि पहले ये ऐसे खुला हुआ था, फिर आपने इसको फोल्ड कर दिया, तो अब ये ऐसा नजर आएगा आपको ऐसे करके। जल्दी से सभी बच्चे फोल्ड करके साथ साथ में मुझे करके बताएंगे। ठीक है, समझ गए। फिर क्या हुआ, देन शी फोल्डेड इट अगेन लाइक दिस, और उसने उसको फिर से फोल्ड किया, अब उसने इसको इस तरफ को फोल्ड किया, मतलब आपका ऐसे बन चुका था ना, अब जब आपने इसको ऐसे आधा फोल्ड किया, अब आपने इस तरफ से इस तरफ को फोल्ड करना है, मतलब अब आपका सर्कल जो है वो कुछ ऐसा, अब वो सिर्फ इतना सा बचेगा। ठीक है, ऐसे को फोल्ड कर दिया आपने, मतलब 4 बार। शी ओपन द फोल्डेड सर्कल, अब उसने उस फोल्डेड सर्कल को ओपन कर दिया, फिर आपने उस कागज को फिर से खोल देना है। फिर जब आपने उसने खोला तो देखो आपको ऐसा नजर आएगा, कैन यू सी द टू क्रॉसेस लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, तो आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही होगी कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये बोलता है यस, सो सी आई पुट अ पॉइंट वेयर दीज लाइन्स क्रॉसेज एंड दिस इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल, उसने बोला कि जहां पे ये लाइनें मिल रही हैं मैं वहां पे एक पॉइंट लगा दूंगी, तो फिर ये बन जाएगा सेंटर ऑफ माई सर्कल। तो आपको भी नजर आ रहा है कि लग रहा है कि सेंटर होगा आपके सर्कल का, तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बैंगल, आपको बोला कि आपने भी ऐसे ही सर्कल को ट्रेस करना है बैंगल को यूज करके, कट इट एंड देन फाइंड इट सेंटर लाइक शमीना डिड, और फिर आपने उसको कट करना है और वैसे ही सेंटर को फाइंड आउट करना है जैसे कि शमीना ने किया है। तो आपको लिए होमवर्क है, वैसे ही आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो मेक द डिजाइन ऑन पेज 88 लाइक दिस, हाउ डिड यू डू दिट, तो आपका जो आपने अभी ऊपर हमने ये वाला डिजाइन बनाया आपको याद होगा, तो आपको बोला कि आप ये वाला जो डिजाइन है उसको कुछ ऐसे भी बना सकते हो। कैसे, देखो आपने लिया ये लगाया आपने सर्कल, ये रहा इस सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अब आपने इस लाइन को, मान लो आपकी ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस आता है, ये लाइन मान लो आपकी आती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 4 सेंटीमीटर का आधा करोगे तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो आपने 2 सेंटी, यहाँ पे आपने स्केल रखा, ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लिया कि जहां पे भी 2 सेंटीमीटर आया, इसका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कंपास रखिए आपने, यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया ऐसे को करके। ठीक है, समझ गए। फिर उसी तरह से आपने इस तरफ को किया,
ये था यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यहाँ सेंटर में कंपास रखी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाया, फिर से कंपास रखी और फिर से आपने ऐसे करके सर्कल लगा दिया, समझ गए। फिर आपने जो है इसका ये वाली साइड इरेज कर दी और इस वाले सर्कल की ये वाली साइड इरेज कर दी और आपके पास ये वाला डिजाइन ऐसे को बन गया। अब ये और भी ज्यादा क्लियर और साफ सुथरा बनेगा आपका डिजाइन, ठीक है। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं, समझ लो सभी बच्चे कि हमने क्या किया। यहाँ पे हमने ये यहाँ से आपको मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक होती है रेडियस। मान लो इस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब इसका आधा कितना होगा 2 सेंटीमीटर पे, तो आपने स्केल रखा है जहां पे 2 सेंटीमीटर वहां आपने पेंसिल से निशान लगा लिया या वहां पे अपनी अपनी कंपास रख ली उसकी टिप। फिर वहां से आपने यहाँ से यहाँ तक मतलब जो सेंटर पॉइंट है इस बड़े वाले सर्कल का और जो 2 सेंटीमीटर का आपने निशान लगाया है वहां से वहां तक प्रकार को खोला अपनी को इस तरह से और लगा लिया सर्कल, आपको नजर आ रहा है। फिर आपने ये वाली साइड जो सर्कल की साफ कर दी और सिमिलरली आपने इस तरफ को भी किया। यहाँ से यहाँ तक जब 4 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटर है वहां तक प्रकार को खोला और एक सर्कल लगा दिया। इस बार आपने इस वाली साइड को इरेज कर दिया, ठीक है। आपके पास ये वाला डिजाइन रेडी हो जाएगा, समझ के। नेक्स्ट है बैलेंसिंग एक्ट। कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर। आपको बोले कि क्या आप इस प्लेट को अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस कर सकते हो। इट विल बैलेंस इट। इसने बोला आई विल बैलेंस इट, कि मैं इसको बैलेंस करूंगा। देखो आपने देखा ये बैलेंस करने लगा और ये नीचे गिर गई। उप्स, आई विल ट्राई अगेन। ये वाला मंकी बोलता है, अब ये मंकी बोल रहा है कि मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ इट। अब ये नहीं गिरा है, क्यों नहीं गिरा है, क्योंकि इसने जो है अपनी फिंगर कहाँ रखी है, जो इस प्लेट का सेंटर है। तो जब भी आप किसी भी प्लेट या ऐसी भी गोल चीज है किसी भी ऐसी चीज के एकदम सेंटर के ऊपर आप उसको पकड़ते हो तो वो गिरती नहीं है। अगर आप उसको घुमाने लोगे ना ऐसे ऐसे करके तो वो नहीं गिरेगी, समझ गए आप। नेक्स्ट है यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लिड ऑन योर फिंगर एंड वेयर डज इट बैलेंस। व्हाट डज इट बैलेंस। आपको लगे कि आप भी ट्राई कर सकते हो एक प्लेट को बैलेंस करने की। राउंड लिड ऑन योर फिंगर, आपने उसको जो है वो राउंड राउंड घुमाने की कोशिश करनी है और आपसे पूछे कि क्या आप उसको बैलेंस कर पाए या नहीं। तो आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे और बाद में फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिन द टॉप। आपने टॉप को स्पिन करना है। जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू वर गेटिंग बोर्ड। इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले। तो आपको नजर आ रहा है आपको जाकिर, अप्पू, नैना और जो गुड्डू हैं वो बोर हो रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है, आपको नजर आ रहा है, तो इस वजह से वो बाहर जाके खेल नहीं सकते। तो सडनली अप्पू सेड लेट्स ईच मेक अ टॉप। उसने बोला कि ऐसा करते सभी एक टॉप बनाते हैं। ओके, तो क्या किया उन्होंने। They look a piece of cardboard, trace a circle on it, and then they made a hole and put a matchstick in it. ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है क्या क्या किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने पीस ऑफ कार्डबोर्ड लिया, मतलब एक गत्ता का पीस लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने दिख रहा है आपको सर्कल बनाया और उन्होंने उस सर्कल के अंदर जब वो होल किया, एक होल कर दिया मतलब सर्कल के अंदर सेंटर में, और उसके ऊपर उन्होंने मैच स्टिक लगा दी, मतलब कि एक माचिस की तिल्ली इस तरह से लगा दी। ठीक है, नजर आ रही है आपको यहाँ पे। Now everybody was excited to spin this top with a look like this। तो अब सब दिख रहा है आपको, ये जाकिर ने इस तरह से लगाई, अप्पू ने बिल्कुल सेंटर में लगाई है, नैना ने एकदम साइड में लगाई है और इसने जो है वो गुड्डू ने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने टॉप बना लिए। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ऐसे ऐसे सर्कल लिए और इसके अंदर उन्होंने मैच स्टिक डाली, ऐसे ये आपको नजर आ रही है, ये मैच स्टिक्स डाली है उन्होंने और इस तरह से आप भी बना सकते हो। और फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए उसको स्पिन करके। स्पिन का मतलब उसको ऐसे घुमा के, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा के। आपने देखा भी होगा ऐसे लट्टू जैसा होता है, ऐसे को करके, ऐसे को करके एक लट्टू होता है ऐसे और उसके ऊपर ऐसे लकड़ी जैसी लगी होती है, उसको जैसे आप घुमाते हो तो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। ठीक है, तो यही उन्होंने खुद से बना लिया है। नेक्स्ट बोला आपको गैस whose top will not spin at all। तो आपको बोले कि इनमें से ऐसा कौन है जिसका स्पिन, जिसका जो टॉप है वो बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ऐसा कौन है जिसका बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा। जो टॉप जो जाकिर और नैना ने बनाया ना वो बिल्कुल भी स्पिन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखो जाकिर ने बिल्कुल ही इसको साइड में लगा दिया, तो अब अगर वो घुमाएगा भी ना तो वो स्पिन नहीं करेगा, वो जो थोड़ा सा ऐसे घूमेगा और गिर जाएगा नीचे। ठीक है, नैना का भी मैं थोड़ा सा आपको इरेज करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे। तो देखो जाकिर का क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है, और नैना का आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं घूमने वाले। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आंसर आपका जाकिर एंड नैना। ठीक है, समझ गए सभी। नेक्स्ट है हु स्टॉप विल स्पिन अ लिटिल। इनमें से बोले कि किसका जो
ये लट्टू है जो टॉप है वो थोड़ा सा घूमेगा, तो ऑब्वियसली वो घूमेगा गुड्डू का, क्योंकि उसने बिल्कुल सेंटर में तो नहीं लगाया है, पर थोड़ा सा सेंटर से दूर लगाया, तो वो थोड़ा बहुत तो घूम जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे गुड्डू। नेक्स्ट है हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, तो इसमें से किसका जो टॉप है वो सबसे अच्छे से घूमेगा, तो वो होगा अप्पू, क्योंकि इसने बिल्कुल सेंटर में लगाया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर, तो इसमें से कौन है जिसके सबसे नजदीक है सेंटर पे, तो अप्पू की है जो कि नजदीक है सेंटर के, और बोल सकते हो कि सेंटर के ऊपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलेगा मेक योर ओन टॉप, मैंने आपको पहले बोला था कि आपने भी अपना टॉप बनाना है। यू ऑल्सो मेक योर ओन टॉप एंड प्ले दिस गेम, आप भी अपने एक ऐसा टॉप बना सकते हो और गेम खेल सकते हो, और अब आपको ये भी पता लगे कि आपको अपनी मैच स्टिक कहाँ पे डालनी है कि आपका जो टॉप है वो स्पिन करिए, घूमे। टू मेक अ टॉप स्पिन वेल वेयर यू विल मेक द होल, तो आपको यही पूछ लिया इन्होंने यहाँ पे कि आपने होल कहाँ करना है, तो कहाँ करना है आपने होल, उसके अंदर सेंटर में होल करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ कुछ क्वेश्चंस के, जो मैंने आपको पीछे बोला था कि उनके मैं इंग्लिश में आंसर लिखवा देती हूँ, और फिर हम खत्म करेंगे अपने टॉपिक को। हियर इज द आंसर्स। पेज नंबर 89 पे था, नैना डिड नॉट पुट द पॉइंट ऑफ हर कंपस अगेन ऑन द सेम प्लेस बिफोर गोइंग टू फाइंड एन इरेजर, सो शी गॉट सच डिजाइन, कि जब उसने इरेजर अपने फ्रेंड को दिया था तो उसने जहां पर पहले अपनी कंपास को रखा था उसके बाद उसने उसको वहां पे नहीं रखा, जिसकी वजह से उसका इस तरह का डिजाइन आया। और नेक्स्ट ये भी है कि नो द सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, ये भी मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में इसका आंसर लिख के दे दिया है। ये थे वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे कि व्हाई डिड नैना गॉट सच अ ड्राइंग, डिस्कस, एंड कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, तो इन दोनों के मैंने आपको जो है वो आंसर्स ये लिख के दे दिए, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उन्हें हमारी पुरानी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।